गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग। तो देखो हमने विमीय समीकरण पढ़ा था कि यदि कोई भौतिक राशि हमें Q दे रखी हो, Q, तो उस भौतिक राशि को हम द्रव्यमान, लंबाई और समय MLT के रूप में लिख सकते हैं। बड़े ब्रैकेट में हम लिखते थे MLT के रूप में लिखते थे। अब द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनकी जो घातें थी, यहाँ माने ABC, इनकी जो घातें, ये घातें कहलाती थी विमीय। यानी कोई भौतिक राशि है Q, उसको MLT के रूप में लिखने पर MLT की जो घातें हैं ABC, A, B, C, ये क्या कहलाती है? उस भौतिक राशि की विमीय। यानी इन विमाओं की सहायता से हम बता सकते हैं कि वहाँ पे द्रव्यमान, लंबाई और समय यानी जो मूल राशियाँ हैं, मूल मात्रक है, उससे व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार से बनाया गया है। तो आज हम देखेंगे कि इन विमाओं के क्या क्या यूज हो सकते हैं। ये जो विमीय समीकरण है, ये पूरा विमीय समीकरण कहलाता है। इतना सा हम बात करें, विमीय सूत्र कहलाता है। तो इस विमीय सूत्र का क्या क्या यूज है? तो देखिए इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक करते हैं किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। दूसरा इसका यूज हम देखते हैं किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना, यानी वो राशि सही है या नहीं है। इसके अलावा किसी भौतिक राशि के समीकरण की जांच करना कि समीकरण सही है या नहीं है। एक दूसरा, किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना। कोई भौतिक राशि का फॉर्मूला है, उसको हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं बल का फॉर्मूला F बराबर m है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका फॉर्मूला F बराबर G m1m2/r²। तो इन फॉर्मूलों को हम विमीय समीकरणों की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो हम इसका उपयोग पढ़ेंगे, वो उपयोग पढ़ेंगे किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। यानी हमें कोई भौतिक राशि का परिमाण दे रखा है, उसको एक मात्रक पद्धति से, जैसे हमने 3 मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी मेनली, MKS या SI मात्रक पद्धति, जिसको हम बोलते हैं एक CGS और एक FPS, फुट पाउंड सेकेंड, और एक MKS हमारी थी, और एक CGS हमने पढ़ी थी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, या फिर MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, सब में सेकेंड आ रहा था। तो परिमाण का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू। देखो परिणाम और परिमाण में अंतर। परिमाण है क्वांटिटी और परिणाम है रिजल्ट। तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसका जो मान है, वैल्यू है, उस मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। तो देखो कैसे परिवर्तित करेंगे, हम समझते हैं इसको कि हम जानते हैं कोई भी भौतिक राशि है, उसका जो परिमाण है या आंकिक मान है, वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी भौतिक राशि है, उसका जो परिमाण है उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती। यदि हम माने, यदि भौतिक राशि का आंकिक मान, या इसको हम परिमाण भी बोल सकते हैं, परिमाण, स्मॉल n तथा मात्रक स्मॉल u हो, तब देखो इनमें रिलेशन हम लिख सकते हैं।
कि n व्युत्क्रमानुपाती 1/u, इस भौतिक राशि का आंकिक मान या परिमाण उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पहले भी देख चुके हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं nu बराबर नियतांक। यदि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो nu समानुपाती 1 यानी नियतांक आ गया, तो n इंटू यू नियतांक, यानी आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। इसको हमने समझा भी था। जैसे हम यहाँ पे लिखें 10 मीटर, इसको मैं इक्वल करूँ सेंटीमीटर में वैल्यू निकालूं तो ये किसके बराबर आएगा? 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है। हम जानते हैं जो मीटर है वो सेंटीमीटर से बड़ा रहता है, लेकिन आंकिक मान देखोगे तो मीटर में 10 ही ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर में कितना ले रहे हैं? 1000। यानी ये एक दूसरे के जितना बड़ा मात्रक होगा उसका आंकिक मान उतना ही छोटा, और जितना छोटा मात्रक रहेगा उसका आंकिक मान उतना ही बड़ा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से n इंटू यू बराबर क्या आ गया? नियतांक। इसी का हम यूज करेंगे। हम मान लें, माना प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान हम मान लेते हैं, आंकिक मान n1 तथा मात्रक यानी यूनिट u1 है। हम मान लें कि पहली जो मात्रक पद्धति है उसमें आंकिक मान n1 है और मात्रक u1 है, तो यहाँ की क्या लिख सकते हो? n1 u1 बराबर नियतांक। समीकरण नंबर 1 जैसे यहाँ लिखी थी nu बराबर नियतांक, ऐसे ही हम मान लेते हैं, माना द्वितीय जो दूसरी मात्रक पद्धति है, द्वितीय मात्रक पद्धति में आंकिक मान n2 तथा मात्रक हम मान लेते हैं u2 है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं n2 u2 बराबर नियतांक। ये हो गई समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 में n1 u1 बराबर नियतांक, समीकरण 2 में n2 u2 बराबर नियतांक, यानी दोनों का राइट है वो नियतांक है। जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो इनका लेफ्ट भी क्या होना चाहिए? एक दूसरे के बराबर। तो देखो समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हो? n1 u1 बराबर n2 u2। ये समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। इसको समीकरण क्या नाम देते हैं? 3। अभी देखा था हमने n1 u1 बराबर n2 u2। अब देखो u1 और u2 के मान, माना प्रथम पद्धति में देखो n1 बराबर u1 जो इकाई है वो मैं मान लेता हूं, जो यूनिट है उसको हम वीमा के रूप में लिख सकते हैं m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। जैसे शुरुआत में मैंने माना था q बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो ये m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, क्यों? पहली पद्धति ले रहे हैं, जहां a b c क्या है? a, b, c बराबर क्या है? वीमा। ऐसे ही माना द्वितीय पद्धति में हम u2 को मान लें, जो यूनिट है दूसरी उसकी वीमा ले लें m2। तो m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। देखो यहाँ दोनों की वीमा ही सेम रहेंगी, a b c और a b c सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों समान भौतिक राशि है, केवल इनके जो मान है वो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में, यानी जो इकाई है, जैसे हमें मीटर लिया था, मीटर से सेंटीमीटर ले लिया था हमने, लेकिन उसमें जो वीमा है वो नहीं बदलेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय सेम रहेगा। तो ये होगी m2 की पावर है, l2 की पावर भी, t2 की पावर c। यहाँ से u1 और u2 का मान इस समीकरण 2 में 3 में यदि हम रखें तो देखो n1 इंटू ये आ जाएगा u1 की जगह m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c बराबर n2
N2। M2 का मान, U2 का मान हम रख दें M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। T2 की पावर C। इस समीकरण 3 में N1 U1 का मान ये रख दिया, N2 U2 का मान ये रख दिया। अब यहाँ से मान लो N1 पहली पद्धति में मान है जो हमें पता है, और N2 दूसरी पद्धति में मान है वो हमें ज्ञात करना है। यानी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से, पहली मात्रक पद्धति में N1 है हमें पता है, दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना है, यानी N2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें N2 ज्ञात करना है। तो देखो N2 यदि हम ज्ञात करें तो इसका भाग दे देंगे इधर हम, तो N2 इक्वल आ जाएगा, N2 बराबर आ जाएगा। देखो ऊपर इधर तो क्या है N1, उसके बाद में M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C, और इसमें भाग लग जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C का लग जाएगा भाग। अब देखो इधर M1 M2 दोनों की पावर सेम है, L1 L2 दोनों की पावर सेम है और T1 T2 दोनों की पावर सेम है C। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, N2 बराबर N1। देखो इनको एक साथ ले लेते हैं एक ही बड़े में, M1 अपॉन M2, एक बड़ा ब्रैकेट ले लिया हमने और M1 M2 को एक साथ लिख लिया, इसकी पावर क्या आ जाएगी A। ऐसे ही L1 L2 को भी एक साथ ले लेंगे और दोनों पे पावर सेम है तो एक ही पावर लगा देंगे B, और ऐसे T1 और T2 को भी एक साथ ले लेंगे T1 अपॉन T2 और पावर आ जाएगी C। ये आ जाता है हमारे पास एक फॉर्मूला किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति में एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। देखो यहाँ पे N2 हमें ज्ञात करना है, N1 हमें क्वेश्चन में मिलेगा, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 क्या है। M1 है पहली मात्रक पद्धति में मास द्रव्यमान कितना ले रहे हैं, यहाँ लंबाई क्या है, समय क्या है। दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान क्या है, लंबाई क्या है, समय। जैसे मान लो MKS से CGS में बदलना है तो MKS में द्रव्यमान रहता है किलोग्राम में, लंबाई रहती है मीटर में, समय रहता है सेकंड में। और CGS में बदलना है तो CGS में जो द्रव्यमान है वो किस में आ जाएगा, ग्राम में, लंबाई सेंटीमीटर में और समय सेकंड में। और जो भौतिक राशि हमें दे रखी है उससे हम ABC का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे ये मान पुट करेंगे N2 का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। तो जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन एक न्यूटन को एक डाइन में परिवर्तित करो। डाइन है DYN, डाइन में परिवर्तित करो। एक न्यूटन को एक डाइन में परिवर्तित करो, तो एक न्यूटन को हमें एक डाइन में बदलना है। अब हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका मात्रक है। डाइन आप पहली बार सुन रहे हो, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, डाइन किसका मात्रक है परिवर्तित करो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जो एक न्यूटन है हम जानते हैं, जो एक न्यूटन है वो बल का मात्रक है, बल का मात्रक। और बल का मात्रक भी किसमें, SI, या हम बोले MKS पद्धति में, MKS पद्धति में, क्योंकि MKS पद्धति का ही परिवर्धित रूप होता है SI पद्धति। तो जो बल का एक न्यूटन है, जो बल का मात्रक है वो किसमें, MKS पद्धति में। अब एक डाइन की बात करें तो एक डाइन भी बल का ही मात्रक है, बल का मात्रक। लेकिन एक डाइन जो बल का मात्रक है यह CGS पद्धति में, CGS पद्धति में ध्यान रखना है दोनों मान। जो एक न्यूटन है वो बल का मात्रक है MKS पद्धति में, लेकिन एक डाइन है वो भी बल का ही मात्रक है डाइन, लेकिन वो है CGS पद्धति में। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रखा है कि एक न्यूटन जो SI पद्धति में या MKS पद्धति में मान है उसे एक डाइन यानी CGS पद्धति में परिवर्तित करो। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति पर।
सीधा क्वेश्चन आ गया, 1 न्यूटन को 1 डाइन में परिवर्तित करो। तो हमें फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा जो अभी हमने देखा था। यानी देखो फॉर्मूला था, इसका आंसर देखें, मात्रक पद्धति में बदलने का फॉर्मूला N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2 की पावर स्मॉल है, L1 अपॉन L2 की पावर स्मॉल बी, और T1 अपॉन T2 की पावर स्मॉल सी। ये फॉर्मूला था हमारा। अब देखो N2 और N1, N1 क्या है, पहली पद्धति में आंकिक मान। तो देखो बल की जो विमा है वो हम सबसे पहले जानते हैं, बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2 निकाल चुके हैं बल की विमा पिछले लेक्चर में। तो बल की जो विमा वो होती है M1 L1 T-2। पहली पद्धति में, प्रथम पद्धति और प्रथम पद्धति MKS में जो मान है N1 वो है 1। कितना है, 1 न्यूटन को, सॉरी 1 डाइन में चेंज करो, 1 न्यूटन को हमें डाइन में बदलना है। अब MKS पद्धति में जो M1 है, M1 होगा किलोग्राम में, जो MKS पद्धति है। L1 है, L1 होगा मीटर में, और जो T1 होगा वो T1 सेकंड में ही रहता है, सेकंड तीनों में। अब देखो दूसरी पद्धति में हम बात करें, द्वितीय पद्धति में N2 हमें ज्ञात करना है, N2 का मान तो हमें निकालना है। अब M2 L2 और T2, तो द्वितीय पद्धति है क्या, CGS पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी है, CGS। अब CGS में द्रव्यमान को किसमें मापते हो, ग्राम में, ये ग्राम आएगा। लंबाई को किसमें मापते हो, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। और समय को तीनों में ही हम सेकंड में मापते हैं, सेकंड में। यानी ये मान देखो पद्धति से पता चलेगा M1 क्या लेना है, L1 क्या लेना है, T1 क्या लेना है। यदि MKS पद्धति है तो M1 किलोग्राम, L1 मीटर और समय सेकंड। CGS पद्धति है तो M2 क्या आ जाएगा, ग्राम, L2 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, और T2 क्या आ जाएगा, सेकंड। ये मान यहाँ से आ गए। अब बात करते हैं A, B और C के मान कहाँ से पता चलेंगे, वो पता चलेंगे इनकी विमाओं से। तुलना करेंगे हम इनमें। देखो तुलना करें तो द्रव्यमान की विमा इधर कितनी है, 1, और यहाँ द्रव्यमान की विमा क्या है, A। यानी तुलना करने पर A बराबर क्या आएगा, 1। ऐसे L1 की तुलना करेंगे तो यहाँ पूरा L मानेंगे इसको, यहाँ 1 पावर है, यानी B का मान कितना आएगा, 1, और C का मान कितना आएगा, -2। तो ध्यान रखना है, जो भी भौतिक राशि हमें दे रखे, जैसे 1 न्यूटन है, बल आ गया, तो बल की जब हम विमा लिखेंगे तो बल की विमा में जो विमा आ रही है M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, वो A B C से तुलना करेंगे। यानी A का मान 1 आ गया, B का मान आ गया 1, और C का मान आ गया -2। तो हमारे पास A B C के मान यहाँ से आ जाएंगे, M1 L1 T1 के मान यहाँ से आ जाएंगे, M2 L2 T2 का मान द्वितीय पद्धति से आ जाएंगे। सबको रखेंगे, किसका मान आ जाएगा, N2 का मान। N1 का हमें दे रखा है 1 न्यूटन। तो देखो सारे मान यदि हम ये रखें तो N2 का मान कितना आता है, तो सारे मान रखते हैं इसमें। N2 बराबर, N1 का मान 1 है, 1 न्यूटन को बदलना है। M1 पहली पद्धति में जो M1 था वो था किलोग्राम में, और M2 है ग्राम में, ग्राम। इसकी पावर है 1, A का मान 1 था। L1 मीटर में, L2 सेंटीमीटर में, और B का मान भी 1 था। T1 सेकंड में, T2 भी सेकंड में, और C का मान था -2। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ये मान है इनको सेम रखना है। जैसे हमें MKS से CGS में बदलना है, तो जो MKS वाले मान है उनको CGS में बदल दो, यानी किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड है ये। तो N2 बराबर 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। ये ग्राम अपॉन नीचे ग्राम, पावर क्या आ गई, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 1 मीटर को। इस मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर,
नीचे क्या आ गया सेंटीमीटर पावर क्या है 1, इधर सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 की पावर -2 आ जाएगी। देखो यहाँ से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या फॉर्मूला बनेगा ये? इधर हम देखें N2 बराबर 1000 की, ये तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, 1000 की पावर 1, 1000 की पावर 1, उसके बाद में 100 की पावर 1, 100 की पावर 1। देखो 1 की पावर -2 1 के इक्वल ही होगी, 1 के पावर जो भी लगा दो उसका मान एक ही रहता है, -2 -3 1 5 10 15 कितने भी पावर लगा दो 1 का मान एक ही रहेगा, यानी ये आ गया 1। तो देखो हमारे पास N2 बराबर आ गया 1000 × 100, यानी N2 का मान आ गया 10 की पावर 5। N2 का मान क्या आ गया 10 की पावर 5। तो किलोग्राम को ग्राम में बदला 1000 आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदला 100 आ गया, तो 1000 × 100 करोगे 10 की पावर 5 आ गया, ये 1 ही रहेगा। तो N2 बराबर 10 की पावर 5। अब जो फॉर्मूला था हमारा उसमें हम वैल्यू रखें तो एक जो न्यूटन है वो आ जाएगा 10 की पावर 5 डाइन के। एक न्यूटन किसके बराबर आ जाएगा 10 की पावर 5, क्योंकि N1 U1 बराबर N2 U2 होता है। N1 U1 बराबर N2 U2, N1 का मान 1 पहली पद्धति मात्रक न्यूटन बराबर N2 का मान 10 की पावर 5 और दूसरी पद्धति मात्रक क्या है डाइन। तो 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो, यानी 1 न्यूटन बराबर आ जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आगे काम में लेंगे, पूछा जाए 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करें तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाता है। ध्यान केवल ये रखना है कि किस पद्धति से किस में बदल रहे हैं। जो प्रथम पद्धति होगी उसके जो मान है ऊपर लेने हैं, द्वितीय पद्धति होगी उनके मान नीचे लेने। ABC के मान कहाँ से पता चलेंगे? जो भौतिक राशि जैसे बल थी उसमें m की पावर क्या है, l की पावर क्या है, t की पावर क्या है, वहाँ से हमें ABC के मान पता चल जाएंगे। सभी मान पुट करेंगे तो यहाँ से हमें N2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो तुलना कर सकते हैं हम N1 U1 N2 U2 से 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो ये हो गया एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में चेंज। अब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। आपको यदि दे दिया जाए एक जूल को एक अर्घ में, एक जूल को अर्घ में परिवर्तित करो। जूल को अर्घ में परिवर्तित करना है आपको। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का जूल। तो ये एसआई पद्धति में मात्रक रहता है और ये सीजीएस पद्धति में मात्रक, यानी इसी तरह का रिलेशन आएगा। एक केवल आपको जो जूल या कार्य है, ऊर्जा या कार्य है, उस की वीमा लेनी पड़ेगी, वहां से एबीसी की तुलना करोगे। इसी प्रकार आप मान रखोगे। क्या आंसर आते हैं देखो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित करो तो कितनी वैल्यू आएगी, यानी 1 जूल बराबर कितने अर्घ होगा, ये हम देखेंगे। आप ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर देखेंगे और आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।